पुराणों में दर्ज है गंगा से जुड़ी एक ऐसी भविष्यवाणी जो उड़ा देगी होश। हिंदू धर्म और प्रकृति के बीच एक ऐसा संबंध है जिसे किसी भी रूप में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रकृति की हर चीज़, चाहे वो मेघ हो या बारिश, चाहे सूरज हो या चांद, चाहे नदियाँ हों, मनुष्य ने सभी के साथ एक रिश्ता कायम किया हुआ है जो बेहद अलौकिक है। नदियों की बात करें तो गंगा, जिसे भागीरथी भी कहा जाता है, और उसके विषय में यह भी मान्यता है कि उसे भागीरथ नामक राजा ने सीधा स्वर्ग से धरती पर लाए थे। गंगा का वेग बहुत तेज था जिससे समस्त धरती का विनाश हो सकता था, इसलिए भगवान शंकर ने स्वयं उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया था। यह तो हुई गंगा के धरती पर अवतरण की कहानी। अगर हम सामान्य मनुष्य के जीवन में इसके महत्व की बात करें तो यह आसानी से समझ में आ सकता है दोस्तों कि गंगा की पावन धाराओं के बिना हमारा जीवन और मृत्यु दोनों ही अधूरे हैं। मनुष्य के जीवन का कोई भी संस्कार गंगा के जल के बिना अधूरा है। दुनिया में अगर सबसे पवित्र कुछ है ही गंगा जल ही है। मृत्युशैया पर अंतिम सांसें गिन रहे व्यक्ति के लिए गंगा जल का मोक्ष का द्वार खोल देता है। उसका एक घूंट मनुष्य को उसके पाप कर्मों से मुक्ति दिलवा सकता है। यह भी माना जाता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य की चिता की राख को गंगा में प्रभावित ना किया जाए तो उसकी आत्मा को भूलोक पर ही तड़पती रहती है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। लेकिन क्या होगा अगर यह गंगा पूरी तरह सूख जाए और धरती छोड़कर वापस स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाए? मेरे प्यारे दर्शकों, धरती पे उन घाटों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। और पुराणों के अनुसार गंगा स्वर्ग की नदी है। उसे अपवित्र करने या उसके साथ जरा भी छेड़छाड़ करने से धरती से वह रुष्ट होकर वापस स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाएंगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ हिंदू धर्म से संबंधित दो बड़े तीर्थ स्थल हैं। जहाँ केदारनाथ को भगवान शंकर के विश्राम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां बैकुंठ माना गया है, जहाँ भगवान विष्णु 6 महीने जागृत और 6 महीने निद्रा अवस्था में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब गंगा नदी धरती पर पहुंची तो वह अपनी 12 धाराओं में विभाजित थी, लेकिन अब इसकी केवल 2 धाराएं हैं जिन्हें अलकनंदा और मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। एक धारा अलकनंदा के नाम से प्रचलित है और दूसरी यही बद्रीनाथ धाम स्थापित हुआ। बद्रीनाथ को भगवान विष्णु का धाम माना जाता है। वहीं गंगा की दूसरी धारा, जिसे मंदाकिनी कहा जाता है, स्थापित है। यह पूरा स्थान रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान रुद्र ने अवतार लिया था। केदार घाटी को विष्णु के अवतार नर नारायण की तपोभूमि माना गया है। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव इस घाटी में स्वयं प्रकट हुए थे। यहाँ नर नारायण के ही नाम से 2 पहाड़ भी हैं। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि जिस दिन ये दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे, धरती पर से बद्रीनाथ धाम का रास्ता बंद हो जाएगा। हिंदू धर्म से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार कलयुग में केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही धाम लुप्त हो जाएंगे। और सतयुग वो समय था जब धरती पर पाप और दुष्कर्मों का नाम भी नहीं था। इस समय सामान्य मनुष्य को भी ईश्वर के साक्षात दर्शन प्राप्त होते थे। इसके बाद आया त्रेता युग, जब केवल ऋषि मुनियों को, देवताओं और कठोर तपस्या को ही भगवान के दर्शन मिलते थे। फिर आया द्वापर युग, जिसमें पाप पूरी तरह घुल चुका था। पाप के बढ़ते स्तर के कारण किसी के लिए भगवान के दर्शन करना असंभव हो गया था। और अब है कलयुग, पाप जिसका पर्यायवाची बन गया है। पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर केवल पाप ही रह जाएगा। जब यह युग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब मनुष्यों के आस्था और भक्ति के जगह लोभ और लालच वासना बस जाएंगे। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि जब कलयुग में तपस्वियों की जगह ढोंगी साधु ले लेंगे और भक्ति के नाम पर पाखंड और पाप का बोलबाला होगा, तब गंगा नदी, जिसका काम मनुष्य के पाप धोना है, वह रूठकर पुनः स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाएगी। यदि गंगा लौट गई तो मनुष्य अपने ही पाप दबता चला जाएगा। ना उन्हें मुक्ति मिलेगी और ना मोक्ष। इस तरह वे खुद अपने ही अंत की ओर बैठेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपनी ही किसी और वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा भारत ज्ञान। जय हिंद, वंदे मातरम।